हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बैक टेस्टिंग करेंगे यूरो यूएसडी की और देखेंगे कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस यूरो यूएसडी के ऊपर सक्सेसफुल होता है कि नहीं। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, आप सब लोग देख सकते हैं यूरो यूएसडी। ये स्विंग पॉइंट है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा स्विंग पॉइंट है। दिस इज़ D1 स्विंग हाई फॉर द डाउन ट्रेंड और ये स्विंग लो है। दिस इज D1 स्विंग लो डाउन ट्रेंड। अच्छा, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसमें आप अगर देखें मार्केट कहाँ पहुंची हुई है इस वक्त। अगर हम इसके ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगाएं तो मार्केट इस वक्त 0.786 से भी ऊपर, 0.786 और 1 के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हाई को मार्केट जो है वो स्वीप कर चुकी है। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन है। अभी मैं सप्लाई जोन आपको दिखा देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये डोजी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सप्लाई जोन है और इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको मार्केट इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि इससे नीचे जो है वो मार्केट इम्बैलेंस है। अब आप इस सप्लाई जोन को एक्सटेंड करें तो अब आप देखें कि आप एग्जैक्टली इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सप्लाई जोन मींस कि अब यहाँ पर इसको कुछ सेल ऑर्डर्स ऐसे जो कि स्मार्ट मनी के सेल ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर इसको मिलेंगे और मे बी यहाँ से आपकी मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। और यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर आपको नीचे मार्केट में इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी यहाँ पर भी इम्बैलेंस है मार्केट में। तो ये मे बी मार्केट आपकी अभी यहाँ से डाउनवर्ड्स मूव करेगी। तो ये हमें एक जनरल आइडिया हो गया कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाने वाली है। ठीक है, अब हम 4 आवर्स में जाके देखते हैं 4 आवर्स में क्या सिचुएशन है। ये देखें जी, 4 आवर्स में 1 2 3, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर 4 आवर्स में यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसको मैं कहूँगा H4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, ये मैंने कलर कोडिंग की हुई है।
ये फिरोज़ी रंग जो है वो 4 आवर्स के लिए है, ठीक है? H4 स्विंग लो फॉर द अप ट्रेंड, ठीक है? और ये जो है ये हमारा स्विंग हाई, H4 स्विंग हाई फॉर द अप ट्रेंड। अब ये हमारी 4 आवर्स की रेंज है। अब यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करें, ये नीचे मार्केट इम्बैलेंस नज़र आ रहा है आपको काफ़ी बड़ा, ठीक है? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट नीचे आएगी और इस लो को भी ब्रेक करेगी, क्योंकि हम सप्लाई ज़ोन में पहुँच चुके हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस होता है, यहाँ से हो सकता है यहाँ पर बाय ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हों और मार्केट पुश ले और इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर जाए। लेकिन अपैरेंटली चूँकि हम सप्लाई ज़ोन में एंटर हो चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के, तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि यहाँ से ये मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगी, ठीक है? तो अब एंट्री लेने के लिए आपको 15 मिनट्स में जाना पड़ेगा। 15 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, 15 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपको देखें आरएसआई को भी हम थोड़ा-सा इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये देखें आप, 15 मिनट में यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है? इसको हम कहेंगे M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड। उसके बाद यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर ये देखें आप, ये स्विंग लो था और यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, M15 चेंज ऑफ करैक्टर, एक्चुअली चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है? और ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। दिस इज M15 स्विंग लो फॉर द डाउन ट्रेंड, ठीक है? जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और ये स्विंग हाई है। ये हमारी 15 मिनट की रेंज, ट्रेडिंग रेंज है। दिस इज M15 स्विंग हाई फॉर द डाउन ट्रेंड। अब अगर आप यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट लगाएं, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये तकरीबन गोल्डन जोन से मार्केट नीचे जा चुकी है, लेकिन क्या ऊपर इम्बैलेंस है? यहाँ पर भी आपको मार्केट इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये वाला इम्बैलेंस किसी हद तक एड्रेस हो गया है। तो लेट्स सी, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मार्केट ये लिक्विडिटी इसको ग्रैब करने की कोशिश करेगी और 786 के एरिया में आएगी, ठीक है? और फिर वहाँ से मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ मूव करे, लेट्स सी। अभी आप ये देखें कि यहाँ पर ये ये वाला जो स्विंग पॉइंट था, इसको इस विक ने ग्रैब किया है, ठीक है? और ये वाला जो स्विंग पॉइंट है, ये अभी इसके साथ इक्वल लो बन गया है, इक्वल हाई बन गया, ठीक है? ये देखिए आप, ये इक्वल हाई। तो मे बी ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो हो सकता है इस लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करने के लिए ऊपर आए, ठीक है? यहाँ से नीचे भी जा सकती है,
लेकिन ये जो फीचर बना है, ये बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी ऊपर मूव करेगी, ठीक है? ये डोजी टाइप है और अगली जो ग्रीन कैंडल है उसने तकरीबन इस वाली कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, ठीक है? तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर अभी आप देखें कि हम इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर चुके हैं, इसको भी ग्रैब कर चुके हैं और ये वाली लिक्विडिटी भी अगर आप गौर करें तो इसको भी स्वीप कर लिया इसने, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पर आप हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखा करें कि आप 786 के एरिया में पहुँच गए हैं, ठीक है? यहाँ से आपको विक मिली है, ठीक है? और यहाँ पर अगली जो कैंडल है, वो इस कैंडल के 50% से ज़्यादा कवर कर गई है। तो दिस मीन्स कि अब यहाँ से इट इज़ लाइकली कि ये मार्केट नीचे मूव करे, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर शॉर्ट पोज़ीशन ले लेनी चाहिए, शॉर्ट पोज़ीशन एट द क्लोज़र ऑफ दिस कैंडल। स्टॉप लॉस आप अपना सेफ रखें, ठीक है? हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट यहाँ से 4 आवर्स को के लो को ब्रेक करेगी, ठीक है? तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है जी? 1:3.61, ठीक है? मेरा ख़्याल है कि जब ये इसको ब्रेक करेगी, तो यहाँ पर हमें अपना 50% जो प्रॉफ़िट है वो बुक करना चाहिए, ठीक है? ज़हनी तौर पर आप स्टॉप लॉस के लिए भी तैयार रहें क्योंकि कोई पता नहीं होता कि मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को, ये देखें आप, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब करे पहले, ठीक है? यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग जाए और फिर उसके बाद आप मार्केट अपनी डायरेक्शन में चल पड़े। तो ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर आए, यहाँ पर एक विक मारे और विक मार के ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करे और ग्रैब करके फिर नीचे जाए, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है? बट स्टिल प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस होता है, आपको पता है। इसमें हमें अच्छे कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन हो चुका है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 786 गोल्डन ज़ोन से ये मार्केट रिट्रेस कर रही है, ठीक है? यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हम सप्लाई ज़ोन के अंदर एंटर हुए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर आप आरएसआई को देखें तो क्या आरएसआई हमें किसी जगह पर डाइवर्जेंस दे रही है? आरएसआई की डाइवर्जेंस देखें आप, यहाँ से आपकी स्लोप डाउनवर्ड्स है, ठीक है? अगर मैं आपको ये मार्क कर दूँ, तो ये देखें आप, ये स्लोप आपकी डाउनवर्ड्स है और यही यही स्लोप अगर आप हाइज़ की देखें तो यहाँ पर आपकी स्लोप अपवर्ड है, ठीक है? तो ये आपकी हिडन डाइवर्जेंस है, जो कि क्लियरली शो कर रही है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो ये एक और कॉन्फ्लुएंस है। तो ये सारे कॉन्फ्लुएंसेस जो है वो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी कि मार्केट आगे कैसे प्ले करती है, क्या हमारी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है? ओके, अभी आप देखें कि यहाँ पर जो आपका स्विंग लो था, ठीक है? ये आपका ब्रेक हो गया। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। M15 BUS डाउन, ठीक है? अब आपका स्विंग हाई जो है वो ये हो गया है, ठीक है?
इसको हम स्विंग हाई कह देते हैं। ठीक है, दिस इज M15 स्विंग हाई फॉर द डाउन ट्रेंड, और ये आपका स्विंग लो बन गया। ठीक है, ये स्विंग लो है M15 स्विंग लो फॉर द डाउन ट्रेंड, ये हो गया जी। अच्छा, अब आपको ये देखना चाहिए कि जिस वक्त आपकी मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई है और यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गई है, ठीक है, तो दिस मीन्स के ये स्विंग अपना स्विंग लो डिफाइन कर रही है। तो वन थिंग यू कैन डू इज़ कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आप अपना 50% प्रॉफिट जो है वो बुक कर दें। ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स अप टू यू, आप इसको 50% कह लें। मैं इसको कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि हम जो है वो ये पर्पल कलर शो कर देते हैं। यहाँ पर आप 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लें, और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ब्रेक इवन कर दें। ठीक है, अब आपकी ट्रेड जो है ये 100% सेफ होगी। यहाँ पर भी मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, और ये आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है, अब अगर स्टॉप लॉस लग भी जाता है तो आपका नुकसान नहीं है, और अगर ये ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाती है तो ये आपको मज़ीद भी प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी। अब आप ये देखें कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, सो दिस इज M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। ठीक है जी, अब ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग हाई हो गया। ठीक है, दिस इज योर स्विंग हाई। M15 स्विंग हाई फॉर द डाउन ट्रेंड, और ये आपका स्विंग लो हो गया। ठीक है, ये स्विंग लो हो गया। दिस इज M15 स्विंग लो फॉर द डाउन ट्रेंड। अब आपको चाहिए कि ये जो आपने ब्रेक इवन किया था स्टॉप लॉस, ये आप इसके पीछे ले आए यहाँ पर। ठीक है, अब आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ये प्रॉफिट आपका कंफर्म है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आपकी मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो दिस मीन्स कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आइडिया गलत साबित हो गया। तो यहाँ पर बेहतर है कि आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करें, बजाय इसके कि ब्रेक इवन पे क्लोज हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये भी आप देखें कि जैसे ही यहाँ पर लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप
जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, ठीक है। आखिर में मैं डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ, इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप लोगों को अ, पहले इस स्ट्रेटजी को लर्न करना है, डेमो ट्रेडिंग करके वैलिडेट करना है, उसके बाद आपने लाइव अकाउंट के साथ प्ले करना है, ठीक है। अगर आप लोग ओवरऑल प्लान देखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी चाहिए और उसके बाद किस चीज़ के लिए बैक टेस्टिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है और फिर अल्टीमेटली प्रॉप फंडिंग के लिए आपको कैसे जाना है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें जो कि मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे राइट टॉप कॉर्नर पे नज़र आ रही है। ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि आपका ओवरऑल प्लान ट्रेडिंग के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन चाओ।